औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मतीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ सलावत। वज्जल फ़रज मजमाइन मोमिनात गिरामी 3 जमाती सानी मिसले रोज़े आशूरा बराए आइम्मा मासूमीन। आइम्मा मासूमीन फरमाते हैं जैसे तुम्हारे लिए रोज़े आशूरा है वैसे हमारे लिए हमारी जद्दा के फ़िराक़ का दिन है। आज हम सब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और इख्तिताम मजलिस पर चूँकि ताबूत है बीबी का, बल्कि ताबूत क्या कहूँ, मौलाए कायनात की मदद के लिए मौला ने आज आपको बुलाया है। मुश्किल जनाजा था ना अली के लिए जनाब ज़हरा का, और जितने माशाल्लाह आज आप यहाँ बैठे हैं, मैं अक्सर यही तो बात करती हूँ, काश इसके आधे मदीना में होते तो अली अमामा खोल कर आस्तीने उलट कर मस्जिद नबी के बाहर खड़े होकर ये ना सोचते कि काश मुझे कोई सीने से लगा कर कहे अली फ़ातिमा का। बेटा नहीं दिया किसी ने मौलाए मुत्तकियान को जनाब ज़हरा का पुरसा। कभी छोटे बच्चों की माँ मरे ना तो मोहल्ले के लोग आ जाते हैं कि पता नहीं बच्चों ने खाना खाया या नहीं। मोहल्ले के लोग हमदर्दी में छोटे बच्चों को गोद में लेके सारी रात टहलते हैं कि शायद माँ ना याद आए। मगर कितने गरीब थे फ़ातिमा के बच्चे के छोटे छोटे बच्चे अपने गले में बाहें डालकर अकेले बैठे हैं। किसी को फ़िज़्ज़ा खामोश करा रही हैं, किसी को जनाब उम्मे मन गोद में ले रही हैं, मगर बेटे मदीने में से कोई नहीं आया जिसने आके कहा हो अली हम हैं आपके बच्चों के सर पर। किसी ने अली को पुरसा नहीं दिया। बैठे हैं हमारे दरमियान में इमाम वक्त। मैं यही अक्सर कहती हूँ, पता जब ताबूत होता है ना तो मेरा दिल दुआ के लिए आमादा नहीं होता, मगर क्या करूँ, बानियान मजलिस हैं, आप सब हैं, आपके दिल में ख्वाहिशें होती हैं कि आपका भी कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस दर के सिवा और कोई दर भी तो नहीं है, कहाँ जाके मांगे। इतना यकीन है कि माँ का जनाजा है तो सब तो आए होंगे ना, माँ का जनाजा है तो हुसैन तो आएंगे। हुसैन खाली बिस्तर का वास्ता, मौला हुसैन उस खाली बिस्तर का वास्ता कि जिससे लिपट कर आप माँ को रोते रहे। मौला हुसैन हमारा आना कबूल व मंजूर फरमाइए। जनाब ज़हरा आपकी शिकस्ता तुरबत का सदका, आक़ाज़ादी आपकी टूटी हुई कब्र का वास्ता, बीबी हम सबको कब्र की ज़ियारत अता फरमाइए। मौला सबको मदीने का ज़व्वार बना, मौला सबको करबला का ज़व्वार बना, सबको मक्का मुकर्रमा का ज़व्वार बना। बीमारों को शफ़ाए कामिला अता फरमा। हमारी इन मजालिस के सवाब में हमारे मरहुमीन को शामिल हाल फरमा। जनाब ज़हरा के जनाब मोहसिन का सदका, मौला जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मौला जिन्हें औलाद दी है बीबी अपना हुब डाल दीजिए उनके दिलों में, बीबी अपनी मारिफत डाल दीजिए, बीबी अपना आशिक बना लीजिए, बीबी हमारी नस्लों को चुन लीजिए। बीबी अगर आपकी मोहब्बत उनके दिल में नहीं है तो क्या फ़ायदा, बीबी हमारी नस्लों के दिलों में अपनी मारिफत डाल दीजिए। आक़ाज़ादी अपने बेटे के लश्कर में हमारी नस्लों को डाल दीजिए। परवरदिगारा जनाब मोहसिन के सदक़े में हमें सही तरबियत
नीयत करने की तौफीक अता फरमा। मालिक जिस जिसके दिल में जो हाजत है नाम बनाम हाजत रवाई फरमा। बारे इलाहा या परवरदिगार जिसके दिल में जो परेशानी है बीबी की परेशानियों का सदका उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों पे रहम फरमा, पारा चनार के मुसलमानों पे रहम फरमा। परवरदिगार यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके नासिरान में शुमार फरमा। बराए कबूलियत हाजात बुलंदतर सलावात। बाजिल फ़रज। मोमिनात गिरामी, सूरह अहज़ाब की आया मुबारका 57 के ज़ेर असर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आयत जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इन्नल्लाह इन्नल्लज़ीना युअज़्ज़ून अल्लाह व रसूलहू, कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, तंग करते हैं, लानहुमुल्लाह, उन पर अल्लाह की लानत है। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। व अअद्ना लहुम अज़ाबन मुहीना, और हमने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अल्लाह को अज़ियत किस चीज़ से हुई? रसूल ने कहा कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों से अज़ियत नहीं हो रही। का रसूल अल्लाह किस चीज़ से अज़ियत है? तो रसूल की आवाज़ आई, जिसने मेरी फ़ातिमा को तकलीफ़ दी। या रसूल अल्लाह, आपकी फ़ातिमा को जिसने तकलीफ़ दी, क्या मतलब? कौन देगा तकलीफ़ आपकी फ़ातिमा को? या रसूल अल्लाह, फ़ातिमा के लिए तो आपने कहा है ना, अल फ़ातिमा तो बस अतो मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। फ़ातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा नहीं है। जिगर का टुकड़ा हर बेटी होगी अपने बाप की। फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। फ़ातिमा मेरी रिसालत का टुकड़ा, फ़ातिमा मेरी शरीयत का टुकड़ा। अगर मैं मुहाफ़िज़े कुल अंबिया हूँ तो फ़ातिमा उस हिफाजत का टुकड़ा। बेटा 1,24,000 अंबिया, कल ज़हनों में है ना कि खुदा मुकाम दिखाएगा जनाब ज़हरा का। अल्लाह ने जनाब फ़ातिमा को इतना मुकाम क्यों दिया? समझ रहे हैं? आपको कहीं किसी हदीस में नहीं मिलेगा कि जिससे अली राज़ी उससे खुदा राज़ी। रसूल अल्लाह ने कभी नहीं कहा। बहुत कुछ कहा रसूल अल्लाह ने मौलाए कायनात के बारे में, बहुत हदीसें हैं मौलाए कायनात के बारे में, यहाँ तक कि अली का चेहरा देखना इबादत है, ये तक का है। या अली, आपकी मोहब्बत मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। समझ आ रहे? या अली, मोमिन चाह के भी आपको छोड़ नहीं सकता और मुनाफिक चाह के भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? कहीं पर भी आपको हदीस मुबारका नहीं मिलेगी कि जिससे अली राजी उससे खुदा राजी। कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा जिससे हुसैन राजी उससे खुदा राजी, नहीं मिलेगा। किताबें पढ़ें। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इनकी रजा मैटर नहीं करती, बेटा करती है, मगर फार्मूला सीधा सा है कि हुसैन किससे राजी होंगे, अली किससे राजी होंगे। रसूल अल्लाह का तो समझ में आ गया ना, जिससे फातिमा राजी उससे मैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहीं नहीं कहा जिससे हसन राजी उससे खुदा, ना, क्योंकि रसूल अल्लाह को पता था रसूल अल्लाह भी जल्दी राजी हो जाते हैं। रसूल अल्लाह को कभी नाराज ही नहीं हुए। रसूल कोई कुछ कर रहा है, रसूल नाराज ही नहीं हो रहा। एक चीज में रसूल नाराज है, जिससे फातिमा
मैरिड बन गई जनाब ज़हरा। या अल्लाह जब अली के फजाइल इतने रसूल से कहलवाए तो ये भी कहलवा देते कि जिससे अली राजी। तो कहा तुम्हें नहीं पता कि अली को तो दिखाया जाएगा आपके सामने ही। अली तो राजी थे, अली तो साथ चल रहे थे, अली तो मशवरे देते थे। हम तो बगैर अली के मशवरों के काम ही नहीं करते थे। अगर मौला नाराज होते तो मशवरे क्यों देते? माजरत के साथ ये सारी तारीख में जुमले हैं कि 25 साल फ्रंट पे हम थे, बैक पे अली थे। पता चला दोस्ती दोस्ती वाला एलिमेंट बता दिया कि हाँ अली की तो दोस्ती थी। आपके सामने किताबें, अब आप कैमरा लगा देते तो मैं क्या करूं? अब फिर मुझे ऐसे ही बताना है आपको, और आपको समझ भी आ रहा है। ऐसी कोई बात मैं कर भी नहीं रही। अब तो तैयार बैठे होते ना लोग कि क्लिप निकाल के कहीं से बात करें। तो दोस्ती, अली तो राजी हो गए, अली तो इनसे भी थे, इनसे भी थे और इनसे भी थे। तो अली की रजा को तो आसान कर दिया उन्होंने कि जब हमें कोई सियासी मसला होता था तो हम अली के पास चले जाते थे। अली अगर नाराज होते तो हमें मशवरा क्यों देते? जहां कहीं कुरान में कोई मसला होता था हम अली से पूछ लेते थे। अली नाराज होते तो मशवरा क्यों देते? ओ भाई, बात अली की जात की तो थी नहीं। अली तो अपनी जात के लिए बोले ही नहीं। अली तो दीन के लिए मशवरा भी देते रहे। अली दीन और कुरान की हिफाजत के लिए आपके पीछे भी खड़े रहे ताकि कहीं दीन में कोई चीज खुद ब खुद दाखिल ना हो और कुछ निकल ना जाए, क्योंकि विलायत मुहाफिज़े रिसालत है। अब आप इसको दोस्ती कह लें, आप इसको यारी कह लें, आप इसको मोहब्बत कह लें, मगर बेटा ये अली की ड्यूटी थी बहैसियते वलीउल्लाह। समझ रहे हैं? बहैसियते वलीउल्लाह, अल्लाह के वली थे अली, मुहाफिज़े रिसालत थे अली। अली की विलायत मुहाफिज़े रिसालत थी। और याद रखिए, मुकाम जनाब ज़हरा बुलंद क्यों हुआ? क्योंकि जनाब ज़हरा सिर्फ अली की मुहाफिजा नहीं है, जनाब ज़हरा विलायत की मुहाफिजा है। एक जुमला दे रही हूं, उसको समझिएगा। 1,24,000 नबियों की शरीयत कहां आके खत्म हुई? बोलिए। आपके रसूल पर। मतलब सारे नबियों की शरीयत मुकम्मल कहां हुई? आपके रसूल पर। अब पीछे जितने रसूल आए बेटा, उनकी शरीयत में अगर कोई गड़बड़ कर देता था ना, तो अल्लाह को पता था मैं एक और रसूल भेजूंगा, वो इसको फिर सही करेगा, सही कर कर दीन को फिर उसी रास्ते पे ले आएगा। मगर रसूल अल्लाह को जब बना के भेजा तो फिर उसके बाद कहा अब ये आखिरी भी है, अब ये खातिमुन नबीयीन भी है, अब शरीयत भी इस पे मुकम्मल है। और जब सब कुछ दे दिया, देने के बाद क्या कहा? अल यौमा अकमलतो, आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतो नेमती, नेमते कामिल, सब हो गया। 1,24,000 नबियों की शरीयत मुकम्मल हो गई आपके रसूल पर। अब आपके रसूल दुनिया से पर्दा फरमा रहे, तो जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे तो पता है कि ये कयामत तक इसी शरीयत ने चलना है। तो जब कयामत तक इसी शरीयत ने चलना है तो बेटा फिर नबी भी कोई नहीं आएगा, तो शरीयत किसी ऐसे हाथ में देकर जाए ना जो इसको बदलने से बचा ले। और बंदा भी कोई ऐसा हो जिसको तराशा रसूल ने हो, जिसे रसूल के मिजाज का भी पता हो, जिसे रसूल की बातों का भी पता हो, जिसे हक और बातिल के फर्क का भी पता हो। अब रसूल अल्लाह ने क्या किया? शरीयत मुकम्मल हुई गदीर के मैदान में, आयत उतरी अल यौमा अकमलतु, हो गया। वहां पे रसूल ने अली का चेहरा नहीं दिखाया, गदीर आता इसलिए सिर्फ इशारे। वहां पे रसूल अल्लाह ने अली का चेहरा नहीं दिखाया, वहां पे रसूल अल्लाह ने मुहाफिज़े रिसालत की पहचान करवाई। मेरे बाद टेंशन ना लेना, मेरा दिन बेवारिस नहीं है।
अब नबी मेरे बाद कोई आएगा नहीं, मगर दीन को बेवारिस नहीं छोड़ के जा रहा। तुम्हें मेरे बाद वली देखना है ना, कि जो तुम पे हक के सरपरस्ती रखे। तो याद रखो, हक के सरपरस्ती हरेरा गैरा नहीं रखता। आज के बाद जिसका मैं मौला, समझ आ गया ना, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब इसको अंदर से कैसे निकाला मौला को? जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। भाई मुझे रसूल की और उम्मत की दोस्ती आज तक समझ में नहीं आई। रसूल और उम्मत दोस्त कैसे हो सकते हैं? मतलब आप रसूल अल्लाह से कहेंगे चलें रसूल अल्लाह, ओ भाई अल्लाह तो तुम्हारी ऊंची आवाज रसूल पे पसंद नहीं कर रहा। अल्लाह तुम्हारे कदमों को रसूल के कदम से आगे बर्दाश्त नहीं कर रहा। अल्लाह रसूल की बुराइयां अगर कोई करे दीवार के पीछे, तो सूरह अहज़ाब में अल्लाह लताड़ के आयतें उतार दे कि खबरदार मेरे नबी की बातें दीवारों के पीछे ना करो। अगर कोई अपनी आवाज़ को रसूल की आवाज़ पे बुलंद करे, अल्लाह कहे खबरदार मेरे नबी की आवाज़ पे अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो। खबरदार मेरे नबी को मजनून ना कहो। खबरदार मेरे नबी पे तोहमत ना लगाओ। भाई ये दोस्ती यारी होती तो अल्लाह इतना एग्रेसिव क्यों होता? कहां से दोस्ती भाई? रसूल अल्लाह दोस्त खुदा के वास्ते। अली के बुग़्ज़ में अपना मसला रसूल से ख़राब ना करो, क्योंकि रसूल के ना रहे ना तो बेटा किसी के भी नहीं रहोगे। अली फिर भी सीने से लगा लेंगे अगर रसूल बख्शते हैं। बेटा अगर रसूल ने न बख्शा तो किसी ने भी मुंह नहीं लगाना। अपना रिश्ता रसूल से तो सही रखो। अली के बुग़्ज़ में अली को दोस्त बनाने के चक्कर में तुमने रसूल का सलामत रहे। ये अली का बुग़्ज़ है। मौलाए कायनात के बुग़्ज़ में आप रसूल अल्लाह को तो मर्तबे से मत गिराएं, मत बढ़ाएं अली को, मगर रसूल से तो अपना रिलेशन क्लियर करो। छोड़ो अली को, छोड़ो। जिसका मैं मौला, विलायत बता रहे हैं रसूल अल्लाह, समझ रहे हैं? रसूल की विलायत का तस्करा अल्लाह ने कुरान में कर दिया। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पहला वली तो मैं हूं। खबरदार हरेरा गैरा वली नहीं बन सकता। विलायत का स्टैंडर्ड ये कि अल्लाह वली है। पहला वली मैं हूं, वलियुकुम रसूल दूसरा रसूल, और तीसरा एक और वली भी है जो हालत रकू में ज़कात देता है। बता रहे अल्लाह के 3 वली हो गए, तीसरा एक और भी है। मगर वली के स्टैंडर्ड में फर्क है। बेटा तौहीद को ना तुम रिसालत से मर्ज कर सकते हो ना इमामत से। तौहीद को समझो ताकि बाकी चीजें समझ में आए। घबरा तो नहीं रहे? मैं बता रही हूँ जनाब ज़हरा का चेहरा खुदा का क्यों बन गया। जनाब ज़हरा ने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ने अपनी रज़ा ही फातिमा को दे दी। और कमाल भी तो फातिमा का ये है कि पहले वो राजिया इतनी बुलंद हुई कि राजिया बनते बनते खुदा ने उसे मर्जिया कर दिया। राजिया वो जो हर चीज पे राजी हो। राजिया है। मिलकर बेटा मैं सिर्फ समझा रही हूं बीबी को क्यों कहा, अली को क्यों नहीं कहा। समझ रहे हैं? मौला तदबीर से चले, फातिमा मुदब्बिरा। बीबी के पास दरमियाना रास्ता नहीं है, थोड़ा सा तुम मेरे हो जाओ थोड़ा सा इनके ना। जनाब फातिमा सीधी स्ट्रेट लाइन है।
जो फातिमा का हो जाए फिर वो किसी का नहीं होता। बीबी के पास दरमियाना रास्ता नहीं है, थोड़ी मोहब्बत उनसे थोड़ी इनसे। बीबी ने कहा ना ना ना, मुझे दिल में रखना है तो फिर बाकियों को निकालना पड़ेगा। दुश्मना ने जनाबे ज़हरा की, जनाबे ज़हरा जहां रहती हैं उस दिल में गुंजाइश नहीं है। याद रखो अल्लाह ने कहा लानहुमुल्लाह, लानत है उन पर। अल्लाह कह रहा है लानत है। और एक जुमला दे दूं, जिन्हें तकलीफ होती है ना, बुरा मत कहो, लानत मत कहो। याद रखो हमारे अकीदे में जैसे नमाज वाजिब है वैसे लानत वाजिब है। बहुत सख्त गुफ्तगू कर रही हूं मैं। सख्त गुफ्तगू कर रही हूं। आपको पता है ये मेरा टेम्परामेंट नहीं है, इस तरह की बातें नहीं करती, कर रही हूं मैं, क्योंकि अब उल्मा कहते हैं करो। जब तक कहा ढकी छुपी रखो, हमने भी छुपा लिया। भाई आखिरुज़ ज़माना है, अब तो मुनाफिकों के चेहरों से पर्दे हटेंगे। मसला नहीं है, नाम थोड़ी ले रहे हैं, अब तो हर एक को पता है कौन। अब तो सबको पता है जनाब ज़हरा का दुश्मन कौन है, जनाब ज़हरा का हक किसने छीना, जनाब ज़हरा का दरवाज़ा किसने गिराया। बेटा अब मैं ना भी बोलूं, बात मेरे बोलने की तो थी नहीं। अल्लाह ने जब तक उसको रखना चाहा छुपा रहा, अब खुदा चाहता है उसका काला चेहरा दुनिया के सामने आए। समझ आ रहा है? बाल तो नहीं नजर बेटा अय्याम फातिमिया मोमिन और मुनाफिक की पहचान की अय्याम। अय्याम फातिमिया मोहब्बत रिसालत के इजहार के अय्याम। जिसको रसूल से मोहब्बत हो नहीं सकता उसे रसूल की बेटी से मोहब्बत ना हो। अय्याम फातिमिया पैमाना है, मेयार है रसूल से मोहब्बत का। बेटा कैसे आप रसूल से मोहब्बत करें और जनाब ज़हरा से ना करें? और भाई जनाब ज़हरा क्यों बन गई चेहराए इलाहिया, अल्लाह की रजा की मिस्ताक क्यों बन गई बीबी? क्या किया? विलायत दे दी अली को। अब विलायत दे दी ना बेटा, विलायत है मुहाफिजे शरीयत, विलायत है मुहाफिजे रिसालत। अब अगर विलायत ना हो, अल्लाह ना करे, तो बेटा क्या शरीयत महफूज है? शरीयत महफूज है। और अगर शरीयत महफूज ना हो तो क्या तौहीद महफूज है? यजीद ने क्या कहा था? कोई वही नहीं आई। यजीद ने यही कहा था कोई अल्लाह नहीं है, कोई कुरान नहीं है। अगर यजीद कामयाब हो जाता, आज उसका नजरिया आप सबके हमारे जहनों पे काम कर रहा होता, तो 1,24,000 नबियों की मेहनत पे पानी फिर गया होता या नहीं होता? अब यजीद के आगे डटा कौन? हुसैन। और हुसैन को बचाया किसने? फातिमा। पता चला मुहाफिजे शरीयत और रिसालत जनाबे फातिमा क्यों है रज़ाए इलाहिया? क्योंकि बीबी डट गई। बेटा बीबी डट गई। जनाबे ज़हरा ने नहीं देखा मैं औरत हूं। आपको पता है पंजतन 5 है ना माशाल्लाह, और रसूल सबसे अव्वल। और हमारे यहाँ जैसे मैंने मुसलसल बात करती हूँ कि अहले बैत में सबसे बड़ी चीज़ अदब होता है, अदब। जब तक रसूल हो ना तब तक उसके नीचे वाला नहीं बोलता। बड़ा इमाम हो तो छोटा नहीं बोलता। हुसैन जब तक थे मौला सज्जाद ने खुतबा ही नहीं दिया।
रसूल जब तक थे अली का कोई खुतबा आम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अली को बोलना नहीं आता था। क्या भाई क्यों नहीं आता था? जिसने रसूल की जबान चूसी हो। भाई डेटा तो ट्रांसफर हो गया था ना, इल्म तो चला गया था ना अंदर, तो अली बोल क्यों नहीं रहे थे? कहा क्योंकि उस्ताद मौजूद है, उनके सामने हम नहीं बोलते, अदब का दायरा है, अदब का। अब सवाल पूछूं बेटा, रसूल को सुन सुन कर लोगों का स्टैंडर्ड बड़ा बुलंद हो गया, बुलंद हो गया। मिसाल अब बुलंद हो जाए ना तो छोटी चीजें समझ ही नहीं आती, बड़ी बड़ी बातें समझ आने लगे ना तो फिर आम बातें समझ नहीं आती। मिसाल तो 10 दिन अगर तुम क़िबला अकीलुल गरवी साहब को सुन लो, 11वें दिन मुझे बिठा दो, तो मैं लो जी वो इतनी प्यारी प्यारी बातें करके अब्बा जी क्या कर रही हैं, स्टैंडर्ड है। उनकी इल्मी गुफ्तगू के बाद मेरी किसी को समझ ही नहीं आनी, सच्ची बात है, इसमें कोई मसला नहीं है। वो मोहब्बत में आप मुझे सुन लेंगे, ये मुझे पता है, प्यार प्यार में सुन लेंगे, लेकिन वो इल्म का जो मेयार उनका है वो मैं नहीं दे सकती। मैं इकरार कर रही हूँ भाई, हमारे बुजुर्ग हैं, वो सरमाया है मिल्लत का, हम नहीं दे सकते। हम बहैसियत औरतों में कोई नहीं दे सकता, ये याद रखिएगा, कोई भी नहीं। स्टैंडर्ड है। अब उस स्टैंडर्ड पर कोई उन्हीं जैसा आए। अब जब रसूल दुनिया से चले गए तो बेटे जहनों में तो मेयार था ना रसूल का। अब 4 रह गए पंजतन में से, 2 छोटे हैं, एक हुसैन और हसन, वो तो 3, 3.5, 4 साल। अब मुंतजिर हैं लोग कि रसूल के बाद पंजतन में पहला खुतबा उसी स्टैंडर्ड का, उसी स्टाइल का, उसी लहजे में। लोग तरसे हुए, कोई तो बोले। जितना मजमा है, जानते हो रसूल के बाद पहला खुतबा रसूल के अंदाज में किसका बनता था? दे माशाल्लाह, हाँ आंटी कह रही हैं मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा, नो डाउट सही है, अली का बनता था। अली तो बोला ही नहीं रसूल की जिंदगी में, मगर पहला खुतबा वो देना जिसका स्टैंडर्ड यहाँ पे हो। आप जानते हैं सबसे पहला खुतबा रसूल के बाद अली ने नहीं दिया। पहला खुतबा रसूल के बाद जनाब ज़हरा ने दिया। जनाब ज़हरा ने, अब ये ना कहिएगा अली के होते हुए फातिमा बोल रही हैं, यहां फातिमा ज़ौजा बन के नहीं बोल रही, यहां फातिमा उम्मे आइम्मा बन के बोल रही है। मौरूसा, मौरूसा रसूल की हर शय की वारिस, रसूल की पहला खुतबा कब? दरवाजे पे खड़े होकर। आई है ना दरवाजे पे फातिमा, आई है ना दरवाजे पे फातिमा, आई नहीं है, बीबी ने खुद को पेश किया है। बीबी ने, देखो मामला बड़ा हो ना तो कुर्बानी भी बड़ी दी जाती है। दरवाजे पे दस्तक हुई है तो बीबी, अली अंदर थे। हमारे मोमिन कहते हैं ना जब अली थे तो फातिमा क्यों आई? बेटा कल बताऊंगी, अली के लिए आसान नहीं था फातिमा को दरवाजे पे भेजना। ओ भाई गैरत का बादशाह है तुम्हारा मौला। यहूदी की बेटी अगर आ जाए ना दरबार में तो अली नजरें नहीं उठाते। अली कहते ना ना चादर उड़ाओ इसको, चाहे यहूदी है, इसके यहाँ पर्दा नहीं है, मेरे यहाँ तो है। गैरत का बादशाह है तुम्हारा मौला। तुम्हारा क्या ख्याल है? उनके लिए आसान था फातिमा को कहना कि जाओ। पता है रवायतों के जुमले हैं, जब दरवाजे पे दस्तक हुई अली ने फातिमा को देखा, फातिमा ने अली को। जैसे नज़रों नज़रों में इजाज़त। रवायत में है अली ने जब आंखें बंद की तो कितने मोटे मोटे आंसू अली की आंखों से गिरे। बेटा अली का जनाबे ज़हरा को भेजना आसान नहीं था ना, भेज दिया, जाओ फातिमा।
जाओ फातिमा, अली देख रहे हैं। आपको पता है रसूल अल्लाह ने क्या कहा था? बहुत जब वसीयत की थी, सीने से लगाया था ना अली को, जनाब ज़हरा से कहा था फातिमा थोड़ी देर के लिए हुजरे से बाहर चली जाइए। फातिमा बाहर अली को बिठा कर क्या कहा था? या अली कुछ वादे लेने हैं। अली ने कहा था जी मौला क्या वादे लेने का? या अली मेरे बाद अगर तुम्हारा कोई हक कसब कर लेना, अली वादा करो तलवार नहीं उठाओगे। मौला ने कहा जी तलवार ना ना आका नहीं उठाऊंगा। फिर दूसरा वादा, काली वादा करो का क्या? कहा अगर तुम्हारे दरवाजे पे कुछ लोग आ जाए तो अली वादा करो गज़बनाक नहीं होगे। हज़रदारो मोहल्ला ने कहा वादा? या रसूल अल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर। अब जुमला दूं उसके बाद रसूल बड़ा रोए। कहते रसूल अल्लाह ने अली को सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद रसूल अल्लाह ने मौलाए कायनात का माथा चूमा और चूमने के बाद पता क्या कहा? या अली हक चिने तलवार नहीं उठाओगे ना? कहा नहीं मौला नहीं। का दरवाजे पे लोग आ जाएं लड़ना नहीं है अली? का नहीं आका नहीं लड़ूंगा। कहा अली सब्र करोगे? का जी आका सब्र करूंगा। उसके बाद रसूल अल्लाह ने पता क्या कहा? अली सुनिएगा, अभी रसूल का अंदाज देखें। का अली अगर तुम्हारे सामने किसी औरत को तमाचा पड़े, बेटा अभी बताया नहीं है औरत कौन है, औरत कौन है अभी नहीं बताया। कहा या अली अगर तुम्हारे सामने किसी औरत को तमाचा पड़े, अली वादा करो सब्र करोगे। अली ने अंगड़ाई ली। कहा आका आपको पता है किसी में जुर्रत के कोई अली के सामने किसी औरत के रुखसार पे तमाचा मारे? रसूल ने अली के हाथ पकड़े। काली पूछोगे नहीं वो औरत कौन है? अज़ादारो अली ने एक मर्तबा रसूल का चेहरा देखा। नहीं रसूल अल्लाह मेरी फातिमा, या रसूल अल्लाह अली मर जाए। सुना सुना, आज अपनी माँ का जनाजा उठाने आई हो, आज अपनी माँ का। बेटा मेरी जितनी बेटियां बैठी हो ना, तुम्हें जनाबे ज़हरा का वास्ता आज के ताबूत पर बगैर मातम के ना जाना। बेटा तुम निकल जाते हो ना, आज के ताबूत पे सीने पे हाथ जरूर मारना, क्योंकि ये वाहिद जनाजा है जिस पे बेटियां रोई नहीं थी, जिस पे बेटियां रोई नहीं थी। सिसकियां ले लेका आयो मेरे बाबा बाबा। अज़ादारो अज़ादारो फातिमा, फातिमा दरवाजे पे आ गए। फातिमा दरवाजे पे आ गई। आज आपको पता है ताबूत है, 2-4 मिनट लूंगी क्योंकि अपने वक्त के इमाम को भी तो राजी करना है ना। है जब किसी के घर बरसी होती है तो सब उसके बच्चों को पुरसा देते हैं, मगर तुम्हारा मौला तो पता नहीं कहाँ कब्र ज़हरा पे अकेला टूटी हुई कब्र पर बैठा हुआ। अम्मा ज़हरा ए तुरबत ज़हरा के तन्हा ज़व्वार, आज का पुरसा अली के नाम। या अली आज का पुरसा रसूल खुदा के नाम। रसूल खुदा आज का पुरसा इमाम ज़माना के नाम। अज़ादारों दरवाजे पे आ गई फातिमा, दरवाजे पे आई। अली को बाहर निकालो, अली को बाहर निकालो। सुने हुए मसाइब है मगर पढ़ूंगी मैं, फिर पढ़ूंगी। अली को बाहर निकालो। जनाब ज़हरा ने खड़े होकर कहा ये घर तो फातिमा का है। बड़ा नाज था बीबी को अपने बाबा पर। उसके बाद बीबी ने पता क्या कहा? कौन फातिमा भूल तो नहीं गए? फातिमा बिनते मोहम्मद। खुदा तुम्हारे मान सलामत रखे, बेटियों के बाप सलामत रखे। फातिमा बिनते मोहम्मद। हाय फातिमा आपको क्या पता, अब उम्मत बदल गई है। हाय फातिमा आपको क्या पता। इकलई दरवाजे पे आ गया, कहने लगा जब मैंने दरवाजे के पीछे फातिमा को देखा ना, कहता है मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। कहता है मैंने अपने गुलाम से कहा आग लगाओ। कुनफुज ने आग लगाई। बड़े बड़े जुमले छोटे छोटे अल्फाजों में। कुनफुज ने आग लगाई, आग लगाओ। का जब आग लगी ना
कब पुराना तो था अली का दरवाज़ा, का आग लगी ना जब दरवाजे पर, कहा मुझे पता था पीछे फातिमा है, कहा लेकिन मुझे हैरत हुई कि दरवाजे पे धक्का देने के लिए मुझे 4 हाथ नजर आए, कहा 2 तो फातिमा के थे, 2 थोड़े छोटे छोटे थे। पूछा वो छोटे छोटे हाथ किसके? हसन मुज्तबा, बाबा बाबा अम्मा का दरवाजा। कहा मैं ठोकरे मारता रहा, एक मर्तबा दरवाजा गिरा, आवाज आई इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह। फिजा 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 मेरा मोहसिन शहीद हो गया। बेटा अम्मा ज़हरा कहना, बीबी ज़हरा ना कहना, सीने पे हाथ रखकर आज तुम्हारी माँ की तकलीफ सुना रही हूँ तुम्हें। अज़ादारों जमीन पे गिर गई ज़हरा, जमीन पे गिर गई, जनाब ज़हरा जमीन पे गिर गई। फौज दाखिल हो गई, फौज दाखिल हुई, गले में अली के रस्सी पड़ी, रवायतों के जुमले पढ़े, खींचते हुए अली को खींचते हुए अली को लेकर गए हैं। अली मुड़ मुड़ के घर की तरह। अज़ादारों तुम्हारे मौला पता क्या कहते हैं? मौला अली, मौला अली कहते हैं मैं सारी जिंदगी हसन से नजरें नहीं मिला सका। बेटा तुम में से किसी के घर में 4, 4.5 साल का, 5 साल का बेटा है? ये जो 5-6 साल का बच्चा होता है ना बेटा, इसे समझ सब आ रही होती है, मगर ये कर कुछ नहीं सकता। हसन इसी उम्र में थे। अली कहते मैं सारी जिंदगी हसन से नजरें नहीं मिला सका। पूछा क्यों अली? कहा दरवाजे के पीछे माँ जल रही थी, हसन मुझे आवाजें दे रहा था, बाबा बाबा, और मैं रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह गवा रहिएगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह गवा रहिएगा। अज़ादारों अज़ादारों जनाब सैयदा की वसीयतें याद है ना आपको? मेरे जनाजे पे फलां फलां ना है, मेरा जनाजा शब में उठाना, अली मेरी मैयत को तुम गुस्ल देना, अली मेरे बच्चों को झिड़कियां ना देना, अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अली मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती है, अली रात को पानी का कूजा हुसैन के पास रख देना। अज़ादारों अली तुरबते ज़हरा, मैयते ज़हरा उठा के खड़े हुए। अज़ादारों चली गई ज़हरा, चली गई, जनाजा तैयार। अब तुमने मौला अली का दुख सुनना है, दुख। मैं नहीं कह रही जनाजा उठाओ, जनाजा तो कंबर ने उठा लिया था, जनाजा तो सलमान ने उठाया, जनाजा तो अबू जर ने उठाया। अज़ादारों सहाबी मौजूद थे ना, सारे सहाबियों ने मिलकर जनाजा उठाया। अली कहते उठाना आसान था मगर दफनाना बड़ा मुश्किल था। पूछा या अली दफनाना क्यों मुश्किल था? कहा मैं फातिमा का जनाजा लेकर गया, कब्र के किनारे मैयत को रखा, मैंने कहा सलमान तुम भी चले जाओ, अबू जर तुम भी चले जाओ। अरे मैयत को तो मेहरम उतारते हैं ना, अरे कहां से लाऊं फातिमा? फातिमा कहां से लाऊं? फातिमा महरम कहां से? खुदा जितनी माएं बैठी है ना, खुदा हम सब की मैयतों को इज्जत के साथ कब्र में दफन होना नसीब करे। दुआ कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ। अब यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मसाइब हो गए, अभी जनाजा आना है ना, मैं जनाजे को बताऊँ क्या? मुझे एक सवाल करने की इजाज़त दो। जब किसी औरत को कब्र में डालते हो तो कब्र में दफनाने के लिए कम से कम कितने महरम चाहिए होते हैं? सवाल पूछ रही हूँ तुमसे, कितने महरम? महरम बेटा, भाई, भतीजा, शौहर, ये होते हैं ना महरम। जब औरत को दफनाना हो तो बेटा कितने महरम चाहिए होते हैं? बताऊं कितने? कम से कम 3। कहा कम से कम 3 क्यों? कहा एक सर की तरफ से कफन उठाता है, एक पैरों की तरफ से मैयत उठाता है, एक कब्र में उतर करना मैयत को आराम से जमीन पे रखता है, और अगर मैयत की पसलियां भी टूटी हो, अगर मैयत का बाजू भी टूटा हो और फिर
दफनाने के लिए भी 3 महरम ना हो। अज़ादारो अली ने कहा तुम मेरी गुर्बत पूछ रहे थे ना, मेरा हुसैन बड़ा छोटा, मेरा हसन बड़ा छोटा, मैंने कब्र फातिमा पे फातिमा को रखा, रखने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, कब्र में से हाथ बाहर आए, अली फातिमा को मुझे दे दे, अली मेरी फातिमा, बड़ी गरीब फातिमा। या अली मेरी मैया तू ते मेरा हक खावण वाले नामण। या अली मेरी मैया तू ते मेरा हक खावण वाले नामण। या अली मेरी मैया तू ते मेरा हक खावण वाले ना आमण। या अली मेरी मैया तू ते मेरा हक खावण वाले नामण। या अली मेरी मैया तू ते मेरा हक खावण वाले नामण। या अली मेरी मैया तू ते मेरा हक खावण वाले नामण। या अली मेरी मैया तू ते हक खावण वाले नामण। या अली मेरी मैया तू ते मेरा हक खावण वाले नामण। या अली मेरी मैया तू ते मेरा हक खावण वाले नामण। या अली मेरी मैया तू ते मेरा हक खावण वाले नामण। या अली मेरी मैया तू ते मेरा हक खावण वाले नाम।